तो बच्चों पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है एंड उस चैप्टर का नाम ये है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके, फिर हमने पिछली क्लास में बहुत सारी चीज़ें बात की, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, और जो मेन मुद्दे पे एक बात करी, एक तो कि अगर एक्सपोनेंट में नेगेटिव हो, माइनस लिखा हुआ हो तो क्या होता है, वो 1 डिवाइडेड बाई हो जाता है ना। जैसे 4 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 टू द पावर, ये हमने बात की। और दूसरा जो हमने एक इंपॉर्टेंट बात समझा वो ये समझा कि अगर बेस सेम हो तो पावर का एडिशन हो जाता है। कब? जब ये मल्टीप्लाई हो रहा हो। जब डिवाइड हो रहा हो और देखो बेस सेम है तो पावर में सब्सट्रैक्शन हो गया। तो ये बातें हमने समझी। अब कुछ क्वेश्चन करने से पहले मुझे लगा कि कुछ और बातें ऐसी ही रिलेटेड हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए। तो देखो अभी तक ये 4-5 जो 6 बातें हैं वो मैंने लिख रखी हैं, ये सबको एक एक करके समझ लेते हैं। तो अभी तक जो हमने समझा है लेक्चर 1 में वो ये समझा, देखो कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो पावर का एडिशन हो गया, ये हमने समझ लिया, तो इसको टिक कर दें। ओके, सिमिलरली अगर ये डिवाइड हो, बेस सेम है, देखो बेस सेम है और डिवाइड है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। तो क्या हुआ, बेस लिख दिया और पावर का सब्सट्रैक्शन कर दिया। ये दोनों चीजें हमने देख ली, बहुत अच्छे तरीके से समझा पिछले वीडियो में। एक ये भी चीज होता है a टू द पावर mn इक्वल टू a टू द पावर mn। तो देखो कभी कुछ डाउट आए ना, कभी कुछ कंफ्यूजन आए तो एग्जाम्पल से खुद से करना शुरू कर दो। कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे a के जगह पे मान लो 3 ले लिया, ठीक, और 3 का पावर 2 करो और फिर मान लो इसका पावर 3 करो, तो देखो क्या है, ये है, इट इज लाइक कि मैं कह रहा हूं कि a टू द पावर m और उसका पावर n, देखो ऐसा ही तो है, a टू द पावर mn। यहां पे m के जगह पे क्या है, ये 2 m की तरह है, 3 n की तरह है, और ये वाला जो 3 है ये है आपका a की तरह। तो वही हुआ ना, a टू द पावर mn, ठीक। तो अब निकाल के देखें कि 3 टू द पावर 2 3 ये क्या आता है, खुद से करके देखो। देखो 3 टू द पावर 2 क्या आएगा, 9, 9 आएगा। ओके, और फिर से इसका पावर है 3, तो अब क्या हो गया, तो इक्वल टू, या नीचे लिखते हैं इक्वल टू 9 टू द पावर 3 मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9। सो 9 9 से 81, और 81 इंटू 9 9 एंड 72, 7 टू 9। सो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर जी 3 का पावर 2 का पावर 3 कर दिया जाए तो इसका आंसर आता है 729, ये, ठीक। अभी जो फॉर्मूला है वो ये कह रहा है कि ऐसा अलग अलग पावर करने से बेहतर है, देखो इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि दिस इज इक्वल टू, दूसरा कलर यूज करते हैं, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर mn, मतलब m इंटू n, देखो यही तो लिखा है, ये देखो a टू द पावर mn। तो अब करके देखते हैं एक बार कि ये सही बात है कि नहीं। इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 टू द पावर m, m कितना है 2, m n मतलब m n का मतलब m इंटू n, है ना। सो 2 इंटू 3, सो इक्वल टू 3 का पावर 6। अब देखते हैं 3 का पावर 6 निकाल के क्या होता है। 3 का पावर 6 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही हुआ। तो देखो क्या हुआ, 3 इंटू 3 9, तो एक तरीके से हम ऐसे लिख दें 9
3 × 3 9, फिर से 3 × 3 9। तो यही तो आएगा, यही तो हमने किया है। 9 × 9 × 9, ये हमें पता है 729। सो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बात सच्ची है और ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि अगर a⁴ mn हो, ऐसा हो, तो हम a⁴ m × n लिख सकते हैं। या तो यूं कहें कि ऐसा अगर लिखा हुआ था कि 3⁴ और इसका पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3 का पावर 6। ये दोनों बात बराबर है और यही वो फॉर्मूला बता रहा है, ये वाली बात। ठीक है, क्लियर हो गया? और हमने देख भी लिया एग्जाम्पल से कि बात तो सही है। 3 का पावर 2 का पावर 3 ऐसे किया तो 729 आया, और वो 3 का पावर 6 करके देखा तो भी 729 आया। ठीक है, ओके। ये देखो, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हमने ये भी देख लिया है a⁴ 0 = 1। ए ही नहीं, कोई भी दुनिया का नंबर हो, तो इसलिए इसने लिख दिया a⁴ 0 = 1। कोई भी दुनिया का नंबर ले लो, 25 9 5 2 8, इसका पावर 0, ये भी 1 आएगा। ठीक, 1 का पावर 0, ये भी 1। -2 का पावर 0, ये भी 1। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 कर दिया जाए तो वो 1। ठीक है, तो ये होता है। अब अगर किसी बच्चे का ये सवाल हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, किसी भी नंबर का पावर 0 कर देने पे 1 क्यों हो रहा है, तो एक अलग मुद्दा है। उस पे अगर बहुत लोगों का रिक्वेस्ट होगा कि सर ये बताइए, कि मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा आपको। बट हाँ, बहुत होता है ना कि बहुत बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे क्वेश्चन ये है कि जैसे 2⁴ तो हम जानते हैं कि 2⁴ मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया। 2⁴ मतलब 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई किया जाए तो सिर्फ 2 है। लेकिन 2⁴0 का क्या मतलब हुआ, और 0 का मतलब 0 बार मल्टीप्लाई किया जाए, तो फिर 1 क्यों आया? अगर कुछ ऐसा संदेह चल रहा है दिमाग में, माइनस वाला तो बता ही दिया आपको मैंने। 2 जैसे -1 है, तो ये 1/2 हो गया। 2 है, तो ये 1/2 हो गया। ये सब तो हमने देख ही लिया है ना? बट अगर इसमें कुछ जानने की इच्छा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो अ, अगर बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आएगा, तो मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे नंबर का ऐसा चीज बनाया गया, कैसे साइंटिस्ट लोगों को, मैथमेटिशियंस को पता चला कि किसी भी नंबर का पावर 0 = 1 होता है। ओके, तो अब हम डी देखते हैं, ये देखते हैं। अच्छा, तो अगर ऐसा हुआ कि a⁴ m है और b⁴ भी m है, तो जैसे मान लो कि 3 का पावर 2 है, ठीक, और इनटू 4 का पावर भी 2 है। देखो, m सेम होना चाहिए, यहां पे भी m है और यहां भी m है ना? तो a के जगह पे क्या हो गया 3, b के जगह पे क्या हो गया 4, और m के जगह पे क्या हो गया 2। देखो, यहां पे भी m, यहां पे भी m। तो कोई भी एग्जाम्पल लेकर के खुद से देख लिया करो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि ये चीज कर सकते नहीं कर सकते। अगर ऐसा है, तो ये बोल रहा है इसके हिसाब से कि तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 × 4, 3 × 4 कर दो, वही किया ना, a × b, और उसका पावर m कर दो। m की जगह पे क्या है 2 है, तो इसके पावर 2 कर दिए। तो हम देखते हैं ये बात सही है कि नहीं। देखो, 3 का पावर 2 करते तो कितना आता 9, इंटू 4 का पावर 2 करते तो कितना आता 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया
144। और अगर ऐसे करते तो 3 into 4 पहले कर लेते और उसका पावर 2 करते, तो 3 into 4 इज 12, 12 का पावर 2, ये भी आता है 144। तो मतलब ये बात सही है, ये बात ऐसी है कि अगर पावर सेम है, ठीक, पावर देखो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 into 4 को एक साथ ले लो, मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका पावर कर दो। ठीक है जी, ये चीज हम कर सकते हैं, तो ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया, ये पॉइंट अपना क्लियर था ही। सेम वही बात है, ये वाला, ये जैसे मल्टीप्लीकेशन में था कि a इंटू बी दोनों का पावर सेम था, अगर ऐसा होता तो कि a का पावर m है लेकिन इंटू की जगह पे डिवाइड है, डिवाइड में b का पावर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a और b को डिवाइड कर दो पहले, a और b को पहले डिवाइड कर दो और फिर उसका पावर m कर दो, वही यहां पे दिखाया है। देखो a और b को पहले डिवाइड कर दिया फिर पावर m कर दिया, वही मल्टीप्लीकेशन होता तो जैसे a का पावर m इंटू बी का पावर m, मल्टीप्लीकेशन है, पावर सेम है, तो पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो a और b को, तो हम करेंगे a इंटू बी और फिर उसका पावर m कर दो, वही यहां पे था, देखो a इंटू बी किया और फिर से पावर m कर दिया, तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला है और ये यहाँ पे डिवीजन वाला है, जैसे हमने ये वाला सीखा था, ये मल्टीप्लीकेशन का और ये डिवीजन का। ठीक है, और कहीं पे भी डाउट आ जाए तो खुद से एग्जाम्पल लो, तुम्हें कौन रोक रहा है खुद से एग्जाम्पल लेने में, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती होगी, तो खुद से एग्जाम्पल लेकर के देखो, नंबर कोई ले लो, ए के जगह पे कोई नंबर ले लिया, बी के जगह पे कोई नंबर ले लिया, एम के जगह पे कोई नंबर ले लिया, और देखो कि ये बात सही हो रही है कि नहीं। ठीक है जी, सो ये बातें आपको समझानी थी बच्चों, तो ये चीजें हमने देख ली है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन किया जाए, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलो देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। इवेल्युएट 3 का पावर -2, सिंपल, क्या 1 डिवाइडेड माइनस है, सबसे पहले देखा कि पावर में माइनस है, तो सीधा आंख बंद करके 1 डिवाइडेड बाई, और 1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 निकाल लो, 1 डिवाइड बाई 9, ये सब करके अपना सोल्यूशन निकाल लो। सेम इसमें भी है, -4 टू दी पावर -2, तो क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले देखें -2 है एक्सपोनेंट में, तो पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई -4 का पावर 2, अब -4 का पावर 2 करना है तो क्या आंसर होगा, -4 का पावर 2 मतलब -4 इंटू -4, तो देखो 16 आया, तो इसका आंसर है 1 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है बच्चों, सिमिलरली ये देखो 1/2, खुद सोचो कैसे होगा, 1/2 का पावर है -5, सबसे पहले हमने देख लिया कि ये माइनस है एक्सपोनेंट में, तो माइनस होते ही सबसे पहले मैंने किया 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का पावर 5। ठीक, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का पावर 5 है, तो देखो ये वैसा नहीं है, a बाई बी का पावर सेम है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ये है a बाई बी का पावर m को हम लिख सकते हैं ना, a का पावर m, b का पावर m, देखो वैसा ही तो है, a बाई बी 1/2 पावर सेम है, इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 1 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5। ठीक, तो देखो फाइनली क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई 1 का पावर 5 1, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो पता है ना कैसे, तो पहले फाइनल लिख देता हूँ फिर बताता हूँ कैसे। सो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 5 ऊपर और 1 टू द पावर 5 नीचे, तो 1 टू द पावर 5 किसी का 1 का पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, तो ये 1 हो गया, तो ये 2 टू द पावर 5 आंसर है इसका। अब ये कैसे लाया मैं 2 टू द पावर 5, देखो ये जो डिवीजन है ऐसे है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई
1^5 डिवाइडेड बाई 2^5। जब हमें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ये तो पता होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 2^5 डिवाइडेड बाई 1^5। देखो 1^5 इज 1 ओनली, या 1 नीचे ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 2^5 आ गया। देखो 2^5, इसलिए तो मैंने लिखा था। ठीक है, सो ये है। तो सारे वही उसी थॉट से बनेंगे जो अभी तक हमने समझाया आपको। बस आपको उससे हिलना नहीं है। जो एक बार समझा दिया कि अच्छा इसका पावर माइनस है, मतलब कि 1/y हो जाना है, उस बात से नहीं हिलना है, बाकी खुद ही बन जाएगा सब कुछ। ये टिक कर देते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ओके, तो उसको सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या है, -4^5। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट मुझे पॉजिटिव रखना है। ओके, तो -4^5 है, -4^5 है, डिवाइडेड बाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -4^8। ये तो है। अब देखो सेम वही बात आ गई, बेस सेम है, दोनों जगह पे ऊपर नीचे -4 ही है, तो क्या होगा m-n, इसमें से 8 को घटा देंगे तो क्या आएगा -4^5 तो क्या आ गया -4^5 में से 8 चला गया -3। हाँ, अब एक्सपोनेंट हो गया माइनस, तो जब एक्सपोनेंट है माइनस तो मुझे पता है कि इसको प्लस में कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई -4^3। ओके, 1 डिवाइडेड बाई -4^3 कितना होगा, वो अलग से करके देखो। -4 का पावर अगर मुझे 3 करना होता तो मैं क्या करता, -4 इंटू -4 इंटू -4। ये देखो -4 इंटू -4, ये तो हो गया 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये -4 बाकी है, इंटू -4, तो तो ये हो गया -64, तो डिवाइडेड बाई -64। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है -1/64। ठीक है, माइनस नीचे हो चाहे माइनस ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। सो क्यों हम नीचे वाले माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं, कैसे कर लिया मैंने, क्यों ऐसे कर लिया, तो देखो तुम लोगों को छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती हैं। अब वही ना, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग कितने डिटेल में बताओ। बहुत बच्चों को समझ में आता होगा, बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, किसी को बोरिंग भी लग सकता है लेक्चर। सो देखो 1/-64 था, मैं ऐसा करता हूँ -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई परेशानी होगी क्या, क्योंकि फाइनली ये तो कट ही जाना है ऊपर में, तो मैंने जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर किया तो 1 ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले हैं 1 इंटू -1, कितना हो गया -1 डिवाइडेड बाई -64 इंटू -1, जब करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 1। 64 को 1 से गुना किया तो 64। तो देखो 1/-64, जो स्टार्टिंग में 1/-64 था, उसको मैं -1/64 भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इस रीजन से मैं बता रहा था। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने कौन सी एक्स्ट्रा जानकारी ले ली, कुछ भी नहीं। जो जो हमने समझा एक्सपोनेंट के बारे में, जो हमने वो अपने रूल्स को समझे कि अगर बेस सेम होगा तो माइनस हो जाएगा, एक्सपोनेंट माइनस है तो 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा, वही तो कर रहे हैं, उसी समझे हुए तरीके से चल रहे हैं, सारे आंसर आ रहे हैं। अगर ये होता तो 1/2^3 का पावर 2, तो देखो 1/2^3 और इसका कंप्लीट पावर 2, तो हम क्या कर सकते हैं, a/b का पावर 2 है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1 का पावर 2 डिवाइडेड बाई
2 का पावर 3 का पावर 2। देखो ये कहां से आया, ये वो वाला है कि अगर a बाई बी का पावर m है, ये m है, तो इसको लिख सकते हैं ना, a टू द पावर m कर दो और b का पावर m कर दो। और उल्टा भी है कि अगर दोनों का पावर एक ही है तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। ये ऐसा ही तो है, a बाई बी का पावर 2 है तो पहले a का पावर 2 कर दिया और फिर b का पावर 2 कर दिया। ओके, 1 का पावर 2 किया तो 1 ही रहा, डिवाइडेड बाई। अब ये कैसा है, 2 टू द पावर 3 का पावर 2, ये वो वाला है, ये जो अभी सिखाया था मैंने आपको, ये वाला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए आपस में, यही तो देखा था हमने। तो देखो 3 into 2 कर दो, 2 का पावर 6, ये इसका आंसर है। तो 1/2 का पावर 6 मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 तो इक्वल टू मैं लिखूंगा 1 बाई, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 8 जा 64, तो 1/64 आंसर है जी इसका। तो बच्चों ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ये भी वैसे ही बनेगा। -3 का पावर 4 है, 5/3 का पावर 4 है, पावर सेम है, पावर सेम है तो इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर पावर लिख दो। ये तो हमने अभी देखा था, कौन सा वाला देखा था, अभी अभी जस्ट देखा। पावर सेम है, ये देखो पावर एम है, तो मैंने बोला कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए आपस में फिर पावर लिख दिया जाए। तो देखो ये उसी का एग्जाम्पल है। क्या है ये, -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4। देखो पावर सेम है ना, दोनों 4 4 है, पावर सेम है, तो बोला जाए कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब ये वाला और ये वाले को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर पावर कर देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं -3 इंटू 5/3 और इस पूरे का पावर कर दिया 4। ये देखो 3 3 कट गया, -1, तो ये हो गया -5 का पावर 4। यही आंसर है इसका। अब -5 का पावर 4 कर लो, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, ठीक है, ये हो जाएगा 625। माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 25 इंटू 25 625। ठीक है बच्चों, सिमिलरली आप इसको ट्राई करना, सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है आप कर लोगे। देखो दोनों का पावर सेम है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए फिर पावर लिख दिया जाए। इस वाले में क्या है, इस वाले में देखो बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो घट जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, है ना, और फिर उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 3 to the power 5 से, तो इसको भी कर सकते हो। ऑलराइट, चलो ये वाला करके आपको दिखा देते हैं, ये तो वही आसानी है ना। तो खुद से ट्राई करो आप लोग, वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 में है कि 3 to the power -7 है, डिवाइडेड बाई, तो ऐसे लिख दो 3 to the power -10 है, ये एक साथ है, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का पावर -5। तो पहले इसका काम तमाम कर लेते हैं। बेस सेम है, देखो 3 है 3 है, तो पावर का क्या होगा, घटा देंगे, -7 में से -10 घटा देंगे, है ना। तो देखो ऐसे लिखेंगे 3 to the power -7 माइनस, और नीचे में क्या है, -10 है, यही तो है। तो देखो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये मत पूछना कि सर ये माइनस माइनस प्लस कैसे, इतना बच्चों के लेवल पे जाके नहीं बताऊंगा, है ना, नहीं तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो दिस बिकम्स +10। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, 3 का पावर -7 + 10, मतलब 10 में से 7 चला गया, कितना, 3। तो मुझे इतना पता चल गया, इस हिस्से का मैंने निकाल दिया, इस हिस्से का सिर्फ आंसर है 3 to the power 3।
अब उसके साथ मल्टीप्लाइड भी तो है ये, तो करते हैं इनटू 3⁻⁻⁵। अब फिर से देखो, बेस सेम है तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो हम लिख देंगे 3⁻³ प्लस -5। तो क्या होगा, 3 टू द पावर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो एक तरीके से ये माइनस हो गया, 3 - 5 तो ये हो गया -2। अब जैसे ही एक्सपोनेंट में माइनस आया, आंख बंद करके 1/3 टू द पावर 2 इक्वल टू 1/3 का पावर 2 9। यही तुम्हारा आंसर है। तो हम सीक्वेंस से और अपने समझदारी के साथ चले ना, तो कोई भी बना लोगे आप। कुछ है ही नहीं इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर में ऐसा कुछ, कोई बहुत बड़ी दिमाग भी नहीं लगानी, बहुत बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे रखी है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं जी। ठीक है, और कुछ देखना है, एक क्वेश्चन और कर दें आपकी सहूलियत के लिए। बताओ इसमें से कौन डिफिकल्ट लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 तो ये हमने कर लिया जी पूरा 2 नंबर, है ना। खुद बताओ कौन सा देखने में जो बिल्कुल ऐसा लग रहा हो भयानक सा, कि सर ये तो मुश्किल होगा मेरे को। ये कर दूं तुम्हारे लिए, ये कर देता हूँ, बाकी तुम खुद ट्राई करना। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालो इसका। तो सेम, 2 का पावर -1 है इंटू 4 का पावर -1 है डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2 है। एक तो की तरीका ये है कि यहीं से शुरू हो जाते हैं। 2 का पावर -1 मुझे पता है, 1/2 होगा। 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 2 ही होगा इंटू, मैंने देखा एक्सपोनेंट में माइनस है तो सीधा यहीं पे कर दिया 1/4। ओके, अब यहाँ पे डिवाइडेड है, डिवाइडेड को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना चाहता हूँ, या चलो पहले डिवाइडेड ही रहने लो, डिवाइडेड। 2 का पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -2 को लिखा जा सकता है, जैसे ही हमने देखा एक्सपोनेंट में माइनस है, 1/2 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 कुछ भी नहीं होता बल्कि 4 होता है, इतना कर दिया। ओके, इसका मतलब 1/2 इंटू 1/4, और डिवीजन को अगर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो इंटू 4। देखो 4 4 कट गया, इसका आंसर आ गया 1/2। ये एक तरीका था कि यहीं से हमें वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, तो यहीं से अपना सब कुछ करना शुरू कर दिया था हमने। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम अपना कुछ जो रूल्स हमने सीखा है उसका इस्तेमाल किया जाए। देखो, 2 का पावर -1 था इंटू, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। देखो 2 का पावर 2 इज 4, और उसका पावर पहले से है -1। ओके, और ये पूरा ब्रैकेट में बंद कर दो, डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2 है। अब पहले इसका काम तमाम करते हैं, आ जाओ यहाँ पे। 2 का पावर -1 है इंटू, ये जो 2 का पावर 2 इंटू -1 है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये सीखा था ना हमने अभी रूल, ये वाला a का पावर mn इक्वल टू m इंटू n, यही तो हो रहा है ये, है ना। सो हम इसको कर सकते हैं 2 इंटू -1 तो -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर -2, ये एक साथ हो गया। ठीक है, और ये साथ में डिवाइडेड वाला था तो ये डिवाइडेड वाला लिख दो, 2 टू द पावर -2। ठीक, अब देखो बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो हम लिखेंगे 2 का पावर -1 और फिर +-2, तो दोनों जुड़ जाएंगे, -3 हो गया। अब डिवाइडेड बाई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर -2, सॉरी डिवाइडेड बाई, हाँ तो डिवाइडेड बाई में -2 है, तो डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2, यही तो है। डिवीजन को हमने ऐसे लिख दिया, डिवाइड करके ऐसे वाला, बस साइन ही तो चेंज किया, बाकी कुछ नहीं चेंज किया। ओके, अब देखो यहाँ पे बेस सेम हो गया, 2 और 2 दोनों सेम है बेस, तो बेस सेम है तो मैंने 2 लिख दिया। पावर का क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, तो -3 माइनस -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये प्लस, तो इक्वल टू क्या होगा, 2 का पावर -3 + 2 कितना होगा, -1। अब मुझे पता है कि एक्सपोनेंट में -1 है, तो इसको हम सीधा लिख देंगे 1/2 या 2,
देखो वही आया 1/2। देखो यही आंसर आया था 1/2। कैसे भी करो, अपना अगर तुम्हारा लॉजिक सही है, स्टेप्स सही हैं, तो आपके आंसर्स आएंगे ही आएंगे। कहाँ जाएगा आंसर बच के? उसी तरीके से ये सब बन जाएगा बच्चों आपसे। ठीक है। अगर कुछ भी नहीं करना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला वाली चीजें हमको यूज ही नहीं करनी, तो वैल्यू रखना शुरू कर दो। 3 का पावर 0 मुझे पता है, 4 का पावर -1 1/4 का पावर 1 कर देंगे, वैसे करके वैल्यू रख दो। और पहले जैसे हमने फर्स्ट मेथड से निकाला, वैसे निकाल लो। तो ये भी बन जाएगा आपसे, और आपसे ये वाला भी बन जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को डाउट कभी आता है, तो कमेंट में लिखना, आप लोग बताना, कोशिश करूंगा। तो अगले क्लास में ये आपके कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं। अच्छा, ये भी बचा हुआ है क्या? इसके 4-5 भी हैं, तो देखते हैं। जो भी हमें, जैसा भी तुम लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, तो ये सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, सेम इसी समझदारी के साथ। कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं अपनी समझदारी में। बस इतनी बातें पता है जो हमने आपको एक क्लास में बताई है, और इस वाले क्लास में लेक्चर 2 के स्टार्टिंग में जो बताई है। अगर इतनी बातें पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पूरा आता है एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। ठीक है जी। सो ये वाली चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ओके, टिल देन बाय।